नेता बनाने वाले, मंच के ऊपर स्थान दिलाने वाले मेरे कांग्रेस के जाबाज आदरणीय बुजुर्गों, कार्यकर्ताओं, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और जो मीडिया के मेरे बंधु आए हैं, उन सबको साथ लेते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने समय निकाल करके इतनी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुंचे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आगे, लोकसभा के चुनाव हैं। देश के तकदीर का फैसला, देश किस दिशा में जाएगा, देश कौन चलाएगा, किस तरीके की नीतियां बनेगी, किस तरीके की योजना बनेगी, कैसे देश तरक्की करेगा, इस बात का फैसला आपके वोट से होना है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र ये चुनाव पहले फेज में 19 अप्रैल को है। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि हर पार्टी के नेता चुनाव में आएंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे, अपने अपने विजन की बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, क्या करने वाले हैं। ये चुनाव का एक रस्म होती है, कायदा होता है। लेकिन जब से 2014 में मोदी जी बने हैं देश के प्रधानमंत्री, तब से मोदी जी केवल 70 साल के हिसाब की बात करते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को कोसने का काम करते हैं, हमारी नीतियों में कमियां खामियां निकालने का काम करते हैं। लेकिन अपनी क्या नीति होगी, हम क्या करेंगे, उन्होंने जो वादे किए उनको कैसे पूरा किया, नहीं किया, करेंगे नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलते। जब 5 साल पहला कार्यकाल मोदी जी को मिला तो 5 साल बाद में जब लोगों ने कहा कि भाई आपने महंगाई कम करने की बात की थी, आपने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, आपने किसान के कर्जे माफ की बात की थी, आपने काला धन लाने की बात की थी, आपने भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात की थी, 15-15 लाख रुपए खातों में देने की बात की थी, 1 साल में 2 करोड़ नौजवान लोगों को नौकरियां देने की बात की थी, आपने विदेश नीति ठीक करने की बात की थी, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बात की थी, आपने अपनी आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी। लेकिन इन सबको 5 साल बाद में जब चुनाव आया तो केवल पुलवामा की बात की, शहीदों के नाम से और हमारी सेना के शौर्य के पीछे झुक करके दोबारा उन्होंने अपने से सत्ता लेने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। अब 5 साल फिर आगे आपने देखा कि जो ये कहते थे महंगाई कम करेंगे, आप बताइए उस वक्त पेट्रोल डीजल के क्या भाव थे, खाने के तेल के क्या भाव थे, सब्जी के क्या भाव थे, गरीब पहनता है वो कपड़ा जूता चप्पल के क्या भाव थे। आप अंदाजा लगाइए कि 3 गुना के लगभग इस 10 साल में महंगाई बढ़ गई। मोदी जी को, मोदी जी की सरकार को उसके बारे में बोलने के लिए समय नहीं। बेरोजगारी की बात की थी, आज विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगारी की दर है तो वो हिंदुस्तान की 83% है। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी बेरोजगारी हुई है, एक व्यक्ति को वो ढंग से नौकरी नहीं दे पाए। आज भी हमारे केंद्र के विभिन्न विभागों में 30 लाख रिक्त पद पड़े हैं जो स्वीकृत होने के बावजूद भी वो नौकरियां नहीं दे पा रहे। बैकडोर से आरएसएस के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को आईएएस जैसे पदों के, समकक्ष पदों के ऊपर बैठा करके और उनको नौकरियां भर रहे हैं। लेकिन आम गरीब के लिए, हमारे देश के उस नौजवान के लिए जो मेहनत करता है लेकिन
लेकिन उसके लिए नौकरियां आज भी नहीं है। ये बेरोजगारी की बात आपके सामने आई है। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैं लाल आंख दिखा दूंगा पाकिस्तान को, और आज देख सकते हो कि चाइना हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है। कोई लाल आंख छोड़िए, उनके बारे में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनसे डरते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, चाइना से डरने का काम करते हैं। मैं समझता हूं जिस किसान को ये वादा किया गया था कि आपकी आमदनी दोगुनी करेंगे, आपके किसान के कर्जे माफ करेंगे, उस किसान के साथ में छलावा करने का काम किया। आपने देखा जब पहला टेन्योर मोदी जी का था तो पहले 14 से 18 के बीच में भूमि अधिग्रहण कानून को परिवर्तित कर अपने अडानी और अंबानी जैसे बड़े मित्रों को जमीन आपकी देने के लिए उन्होंने कानून में संशोधन करने का ठाना। संशोधन लाए भी, लेकिन मैं आप सब किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप खड़े हुए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया कि जब तक हम इनके जो संशोधित कानून है उनको पास नहीं होने देंगे, किसान की जमीन उद्योगपतियों को नहीं छीनने देंगे। और आपने देखा कि उनको वो वापस कदम लेने पड़े। उसके बाद में दूसरा जब कार्यकाल आया तो उन्होंने किसान की जमीन के साथ साथ किसान की जमीन की उपज को अपने कब्जे में लेकर के अपने मित्र अडानी और अंबानी को देने का जो उन्होंने वादा उनसे किया था, जिसके बदले उन्होंने चुनाव लड़ाने के लिए बड़ा धन दिया था, उस वादे के मुताबिक 3 काले कानून लेकर के आए। और वो 3 काले कानून ये थे कि आपकी मंडी व्यवस्था खत्म, आपकी जमीन पे कोई भी सेठ साहूकार बड़ा आएगा, आपका एग्रीमेंट करेगा और उसके बाद में आपको समझदार दिखाएगा कि मैं ये दे दूंगा, इतने पैसे ज्यादा दे दूंगा, ये फसल बोऊंगा, और वो उस जमीन पे कब्जा कर लेगा और आपसे बात करके और उसके बाद में महंगे दाम देने की बात करके आपकी उपज भी सस्ते दामों में ले जाएगा। और एक बात और उस कानून में लाई गई थी कि आपसे 100 रुपए में वो सामान लेकर के 1 घंटे बाद में वो अगर 300 रुपए में बेचेगा तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। आप अनाज अपनी उपज नहीं रख सकते हो, लेकिन वो अडानी और अंबानी बड़े बड़े गोदामों में साइलों में भर करके वो मर्जी आए जितना स्टॉक रखेगा और मर्जी आए जितने दाम जब जरूरत होगी हमको तो उससे वसूल कर सकेगा। ये इस तरीके के 3 काले कानून आए। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस किसानी को, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए आपने संघर्ष किया। 13 महीने तक हम सड़कों पे आप लोग बैठे रहे। देश के प्रधानमंत्री जी को जब ये लगा कि किसान वापिस जाएगा नहीं, तेरी कुर्सी खतरे में है मोदी, तब जाकर के उन्होंने माफी मांगी और वो 3 काले कानून लिए। लेकिन उस वक्त भी चाल थी, उन्होंने लिखित में समझौता किया कि हम एमएसपी देंगे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। और वो वादा करने के बाद में आज 26 महीने हो गए भाइयों। 26 महीने के अंदर वो कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन वो कमेटी रिपोर्ट क्या दी है, उसमें न तो एमएसपी है, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात है। वो कमेटी भी वही रिपोर्ट दे रही है जो मोदी जी, अंबानी और अडानी को आपकी उपज और आपकी खेती देने के लिए जो साजिश रची थी, उसी तरीके की कमेटी ने रिपोर्ट दी है। जब आप लोग पूछने लगे कि हमसे लिखित में समझौता किया था, आप बताइए आप करेंगे कि नहीं करेंगे, आपने क्या कमेटी ने रिपोर्ट दी है, तो आप देख रहे हो आज भी सड़कों के ऊपर बैठे हैं दिल्ली में हमारा किसान और हमारा गरीब जो खेती का काम करता है, जो अपना दिन रात जमीन का सीना चेर करके इस देश का और दुनिया का पेट भरने का काम करता है, उसको दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा।
ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही है कि इनके पास में संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति, हर कांग्रेस के नेता को, जो नेता जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको सबके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के केसेस लगा रहे हैं। और जितने के जितने कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उन पे जिन्होंने हजारों हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगाए, एफआईआर लॉन्च कराई, उन सबको वो अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। जब वो कांग्रेस में थे, जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे, तब तो वो भ्रष्टाचारी थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, वो अपराधी थे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर के दुपट्टा पहन लिया, उनकी वॉशिंग मशीन से धो करके और बिल्कुल ईमानदार और सफेद हो गया। ये जो खेल चल रहा है, ये हम सबको देखना पड़ेगा। आप बताइए, असम का मुख्यमंत्री इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में सबसे भ्रष्टतम अगर व्यक्ति कोई है तो वो असम का आज जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसके लिए उन्होंने कहा था। आज उनका मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो बहुत पाक और ईमानदार और हरिश्चंद्र बना हुआ है। उन्होंने महाराष्ट्र में ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो अजीत पवार, जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो 20,000 करोड़ का उनके ऊपर घोटाला है, ईडी, इनकम टैक्स की उनके जो है एफआईआर हैं, उनको हम जेल में चक्की पिसाएंगे। और कैसे बोला था, बोल के बताता हूं कि अजीत पवार और फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो अजीत पवार चक्की पीस सिंह, चक्की पीस सिंह, चक्की जेल में चक्की पिसा हुआ। और आज का ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार जी, तो कटे गई भाई थारी जेल, कटे गई थारी चक्की पीसी, फाट गई। क्या बात कर रहे हो? बीजेपी में चले जाए, वो तो हरिश्चंद्र ईमानदार, और जब वो कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ के दल में रहे तो बिल्कुल सारा का सारा बेईमान लोग हो जाए। आज की बात है, और हर बात में गांधी परिवार में घोषणा को काम करे, हर बात में कांग्रेस में घोषणा को काम करे। अरे मोदी जी, आप क्या समझोगे? गांधी परिवार वो परिवार है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिस कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। आप तो अंगुली भी नहीं कटाए हुए हो। आप गांधी परिवार की तुलना करते हो, गांधी परिवार के ऊपर आप लांछन लगाने की बात करते हो। आज इंदिरा गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, लेकिन इस देश को झुकने नहीं दिया, इस देश को टूटने नहीं दिया, इस देश में नफरत नहीं फैलने दी। आपने तो नफरत ही नफरत फैला रहे हो। अब देश के प्रधानमंत्री जी अब आते और एक बात कहते हैं, भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, और अब एक नया नारा लाए हैं कि मैं आने वाले समय में देश के जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, उनको सबक सिखाऊंगा, जेलों में 100 दिन में डाल दूंगा। मैं पूछ को जाऊं, मोदी जी, ये 10 साल मोरे में चुगो ही चुका हुआ आगे थाने सरकार थी, तो जनता भ्रष्टाचारी थे, बताता जगह पर मुकदमा है, माने तो सारे बीजेपी के मायने मिलान एमपी बढ़ा दिया, मंत्री बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री बढ़ा दिया, और आज देखो अब 100 दिन और दे दो। ये धोखा है। ये 100 दिन नहीं मांग रहे हैं, ये संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं, ये आरक्षण को समाप्त करने की बातें कर रहे हैं, ये इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपका वोट ही नहीं लगे, ये प्रजातंत्र खत्म हो जाए, और मोदी जी जो कहे वो देश का प्रधानमंत्री, मोदी जी जो कहे वो देश का एमपी, और वही मुख्यमंत्री किसी स्टेट का हो। इस तरीके के
400 पार क्यों दे रहे हैं भाई नारो? 400 पार क्यों, क्या के लिए चाहिए? और बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें तो संविधान को बदलना है। वो भूल गए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, इसको हमारे शरीर में एक बूंद भी खून की रहेगी तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश का नागरिक बदलने नहीं देगा। मोदी जी किस पर्व में हुआ? नई नई ड्रेस पहन ली, नयो वो हवाई जहाज खरीद लियो, विदेशा में घूमे लगा और भाषण दे लगा। प्रचार मंत्री हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री हैं, केवल प्रचार करने का काम करते हैं। इसलिए मित्रों समझना पड़ेगा कि अगर किसान को बचाना है, आने वाली हमारी पीढ़ियों को बचाना है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आप देख सकते हो किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे 2G स्पेक्ट्रम, कोल के पता नहीं क्या क्या लगाए थे, और लेकिन वो एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ, सारे के सारे बरी हो गए। लेकिन मोदी जी आप उस बात का जवाब दो कि हमारे ऊपर जो घोटालों का आरोप लगा करके आपने सत्ता 2014 में हमारी छीन ली, लेकिन आज हमारा हिंदुस्तान का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, इसमें लिया गया पैसा इलीगल पैसा है। इसके बारे में आप दो शब्द नहीं बोलते। समझो बात में असंवैधानिक स्कीम सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, यानी जो मोदी जी घोटाला कर रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक घोटाला है, और हमारे ऊपर तो बेवजह उन्होंने इल्जाम लगा करके और सत्ता लूटने का काम किया था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोग इस तरीके से इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इस तरीके से लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। आप देखिए कहां हमारा कर्ज था, आज कहां हमारा कर्ज पहुंच गया है। आने वाली पीढ़ी के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने नोटबंदी की बात की है। आप बताइए नोटबंदी करने से कोई फायदा किसान को, गरीब को कोई फायदा हुआ? आप बताइए कोई फायदा हुआ क्या कोई? तो मैं समझता हूं कि ये लोग बात इस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं गंगानगर और हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। आपका उम्मीदवार ये कुलदीप इंदौरा जी हैं। इंदौरा जी को, बड़े इंदौरा जी को भी आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप कुलदीप इंदौरा जी को भी जानते हो। अगर राजनीति में रहने वाला व्यक्ति सबसे सीधा कौन है, इसका अगर कोई माइंड वो हो, मार्किंग हो, इसका कंपटीशन हो, तो सबसे सीधा और सच्चा कुलदीप इंदौरा नंबर 1 बनता है। इतना सीधा आदमी आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव भी है, आप सबके आशीर्वाद से जिला प्रमुख भी है, फिर भी आप सबको झुक के प्रणाम करता है, आपका आशीर्वाद लेकर के चलता है, छोटों को गले लगाता है, बड़ों को आशीर्वाद लेकर के चलता है। ऐसे लोग राजनीति में बहुत कम मिलते हैं। ठीक बात है कि विधानसभा क्षेत्र में इनको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आज जब से कुलदीप इंदौरा जी जिला प्रमुख बने हैं, हम लोग जयपुर में सुनते हैं, हम लोग पूछते रहते हैं लोगों से, इतना शानदार सबके साथ मिलकर के जिला प्रमुख का दायित्व निभा रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा जीत करके जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, आप राज में भागीदार बनोगे, ये मैं कहना चाहता हूं। राज में भागीदार बनो। कुलदीप इंदौरा छोटी चीज होती है भाई, वो भी डोटासरा आए हुए तो 7 बार सोच रहे हुए कि कुलदीप इंदौरा, जब इनकी टिकट तय हो रही थी, कुलदीप इंदौरा जी की जब टिकट तय हो रही थी, उस वक्त 2-3 नाम चल रहे थे। कुलदीप इंदौरा जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, आप किसी से पूछ लेना तो सीसी के अंदर 10 लोग बैठे थे, खड़गे साहब थे, हमारे गहलोत जी थे, रंधावा जी थे,
केसी वेणुगोपाल जी थे, जब बात चली तो सोनिया गांधी जी ने कहा कि वो ये वही कुलदीप इंदौरा है जिसको हम राज्यसभा मेंबर बनाना चाहते थे। मैंने कहा मैडम वही है। मैं मैडम की भाव समझ गया, वो मुस्कुराई। हमने सबने एक स्वर में कहा कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का लोकसभा का कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा होना चाहिए। ये बात इसलिए आप समझना पड़ेगा कि हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। और भाई जी बीजेपी की तो मीटिंग है फैल हुई, बताओ नड्डा जी आया के कोई देर 150 आदमी 150 आदमी महाराष्ट्र अमित शाह जी भी आया सीकर में 600-700 आदमी को रोड शो काढ़ो खुद पाठ बुलावा आजा 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 आजा। चूरू के बाद मोदी जी आया 10-12 हजार आदमी भेगा को नहीं आया। राठौड़ साहब करने जा कान के बाद केवल आ गया काट बोले परेजा डबो दियो। क्योंकि भाई जी सुनो, श्री गंगानगर में, चूरू में, सीकर में, झुंझुनू में आप बीजेपी के कैंडिडेट का बोरिया बोलबाला है। समझोगे? बुला भी देशोगे, बोलो बुला देशोगे बीजेपी को। ऐठे से हाथ क्या कोई उड़ाए, कोई हाथ उठाओ। बीजेपी को बोलो गंगानगर हनुमानगढ़ से बुला देशोगे तो जना मांगो आपको तो सफल हो भाई जी। काल राहुल जी आए, राहुल जी के सामने मैं ठासे बीजेपी को मोरियो बुलाऊंगा, जोरदार बोलू है, बोल दोगा? बीजेपी वाला भी आ पड़ा है, इंडिया को मोरिया बुला लिया है। माए भी सरकारी आ गया, सरकारी है। सुनी कि बीजेपी के नेता तो बीजेपी वाला छोड़ दिया और निर्दलिया में बात गाद रहे हैं अरे भाई निर्दलिया का बात कर लेना। बीजेपी का नेता जो का बेचारा 40-50 साल तक है, ये बीजेपी RSS ने सिर पर उठाया चलिया। मैं कह रहे आप चोरा नहीं खुली है यार। बाकी गलती होती आ गलती अपनी है कि पिया के चोरन आपा समझा को नहीं और आपा माने जगह देती राजनीति में आपा के लिए आ गलती मां के लिए अपनी जाता है। जगह आदमी ने सभापति बनाया, जगह आदमी ने मर्जी आवे जिया बजट दियो, काम करवा की खुली छुट्टी दी। अगर वो आदमी धोखो दे दियो, गद्दार निकल गो तो चले बड़ा के साके गद्दारी कर सके तो थाके साके क्यों नहीं कर सके, थाके साके भी वो गद्दारी कर सके। इसलिए यहाँ के आदमी को सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैंने कोई बोलियो बार के साथ मैं कि भाई निर्दलीय की जीतो कैसे विनोद चौधरी जी, आत्माराम जी, भूपेंद्र जी सब लोग अच्छा काम कर रहा, बहुत बड़ो नाम है, बहुत किसाना के मायने 36 को मैंने साथे डेढ़ चालिया। बोलो साहब मारा ही कर्म कमाएड़ा है, दूसरा ने दोष मत दो ना। चौधरी साहब बोलिया पाने को पेटो है पढ़ा दो, धपट को दियो बजट। अरे पे हनुमानगढ़ के मायने चौकी सड़का बन गई, कांग्रेस के कार्यकाल में चौको पार्क बन गो, अरबी को लाभ है। चौधरी साहब तो थोड़ा सा ऐश्वर्य क्रिया और धोखो दे और गद्दारी कर वो आदमी निर्दलीय पड़ गो। इसलिए दोष मांगो है, बोले थाको दोष को नहीं। अब बठीन गए हैं तो मैं थाने लिख कर देती हूँ, बाकी साके भी कोई धोखो करावेला वह कोई कदे कोई के साके साथ सावचेत नहीं। ये भाई लोग को समझो, थाके कने युवा नेतृत्व है, अभिमन्यु पूनिया जी है, विनोद गोठवाल जी है, शिमला नायक जी है, कुलदीप इंदौरा जी है, भूपेंद्र जी है,
और रूबी पुनर जी है, आपका सोमन नायक जी है, तमाम लोग हैं। मैं सबको नाम लूं, मैं समझूं जगदीश जांगड़ साहब भी थोड़ा चुनाव रहेगा, आगे सागे भी कोई गड़बड़ सड़बड़ होगी, लेकिन अब पूरा एक्टिव है, पूरा मुस्तैद है। आगे आवाड़ो भविष्य आपको भी बहुत अच्छा है। सब लोग मिले और कामयाब करो। गेंदर साहब भी थाने एक नायाब हीरो मिले है, छत्तीस चाल वालों है। मैं जब ठेकोलिया फिर ने समाज को मैं तो कहना तो कोई सी बाढ़ में कूदे कदे कोई सी बाढ़ में कूदे, कोई फायदा नहीं है, कोई के लिए वोट नहीं है। वोट था कहते में है नेता ने वोट यहाँ भेजा ना, हाथ जोड़ता क्या भाई। वोट तो जनता के पास में है, जनता जनार्दन भाई बाप होती है। आप जिसको जिताओगे वो चुनाव जीत करके जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है आप जिस तरीके से जिस जोश के साथ में आए हो, कुलदीप इंदौरा लोकसभा में सांसद बन करके जाएगा। भाई थे मैंने बेटी गई है, थे मैंने गंगानगर जिला बेटी गई है और गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र एक है। तो मेरे के पास है जब थे बेटी दे दी तो कुलदीप इंदौरा ने एक वोट और बोलने से होंगे देगा। हमारे सगे को भाई भी है भाई कुलदीप इंदौरा, तो हमारा धर्म भी बने है कि मैं कुलदीप इंदौरा जी के लिए आपसे अपील करूं। मैं थाने एक बात लास्ट में और कह मेरी बात समाप्त करना चाहूं। नेक ईमानदार सज्जनता की मूर्ति अगर सबको साथ चलने का वादा किसी में है तो वो कुलदीप इंदौरा है। इसलिए इनको वोट दे करके आप लोकसभा में भेजने का। बाकी देखो विधानसभा के मायने 2-4 बोरिया थे ठीक बुलाया, इनको मैसेज आयो है। अब कड़ा भाई जी कि मोदी जी की सरकार का मोरिया बुलाना जरूरी है। अगर मैं नहीं बोलिया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म और कोई चुनाव दोबारा नहीं होगा। जब वो भी बोले को, चाहे वो प्रेस को आदमी बोले, चाहे वो मीडिया को आदमी बोले, चाहे वो कोई सामाजिक सरोकार से वास्तव राख वालों आदमी समाज सुधार बोले, चाहे कोई नेता बोले, अगर वहां के खिलाफ बोले को तो वो जेल में डालने को काम करेगा। चाहे केस बढ़े नहीं बढ़े, दिन जेल में डालने को काम मोदी जी करेगा। अब कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार मिटा देंगे। मोदी जी मैं तो था से हाथ जोड़ कहा कि थे मिटावा ने तो छोड़ दो, थारो मिटावो तो जो है सुन लो है, थे तो भ्रष्टाचार करो मत। आज जनता के वास्ते था से मैं निवेदन करूं और मैं कहेगा क्यों आप लोकसभा चुनाव के मायने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को खात्मो करांगा, माने सत्ता से हटावांगा और इंडिया गठबंधन कांग्रेस साहब तो शानदार बोल रहे हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आरएलपी, आप और तमाम इंडिया गठबंधन का लोग चला है। मैं देश के लिए, देश के आबा के भविष्य के लिए, लोकतंत्र में जिंदा रखवा के लिए, संविधान में बचावा के लिए, संविधान में दिए गए आरक्षण में बचावा के लिए सब एकजुट हो, एक जाजक पर आए और सब कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को जिताना है और मोदी सरकार का मोरिया बुलाना है। ये मैंने बुलाने लगे आर्मी गमे में थे नौजवान हो। हाँ, मैं छुगा चाहता तो मैं साइडा छुगा ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मायने बोकड़ा मोरिया रखूं और माने छुगाए और एक लोकसभा क्षेत्र में भेजूं, थे बुलाता जाओ और एनडीए सरकार को बोलो अपना बोल जैसी। मैं निवेदन करना चाहूं, आप सब लोग आया। आज 19 तारीख ने जबकि मशीन आवेगी
के ऊपर एक नंबर का ऊपर कुलदीप इंदौरा को नाम आवे वो सामने सांवली सी आप फोटो आवेगी कुलदीप इंदौरा की, देखिए ने मेरी रानी दोनों सांवला ही हमें सांवला समझो, लेट नहीं है सांवला इन गेहूं रंग भी करे कई डेरे जाएगा गेहूं रंग भी करे। तो कुलदीप इंदौरा को नाम आवे तो एक नंबर पर सामने सांवली सी फोटो आवेगी, पी के आगे हाथ को निशान आवे लो और पी के आगे नीलो बटन आवे वो। पी नीले बटन ने 19 तारीख ने इतने जोर से दबाओ, इतने जोर से दबाओ कि वो चू बोले, अरबी चू के सागे कुलदीप इंदौरा संसद में जावे और बीजेपी का मोरिया बोलने हैं। दबा दूंगा घरखाना भी कहते होगा दबाणु है, आस पड़ोस ने भी कहते होगा, गांव घड़ी मोहल्ले में भी कहते होगा। तो मैं मानना चालू कि कुलदीप इंदौरा ने सांसद बढ़ावा की तय कर लिए, मेरी पार्टी नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के लोगों का जिंदगी भर एहसान मानूंगा कि आप कुलदीप इंदौरा को यहां से सांसद बना के भेजोगे। आप सबने मेरा मान सम्मान किया, सब मंच पे बैठे हुए नेता लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।